यही दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 51 का पार्ट नंबर 3। इस लेक्चर में सर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये क्वेश्चन सर बनेगा, ये भी सर मिक्स्ड क्वेश्चन में से ही है। ठीक है, और ये WP मेथड से बनेगा। ठीक है, दैट इज़ WP मेथड मतलब सर होलसेल प्राइस मेथड। ठीक है, जिसे आप कहते हैं IP मेथड। ठीक है, तो हमने सर ये मेथड से भी अच्छे से हमने सर प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर, स्टार्टिंग में आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर ICI ने मिस्टेक्स किया है। ठीक है, कि शॉर्टेज पर स्टॉक रिजर्व्स नहीं हटाया है। ठीक है, ओनली इन दिस क्वेश्चन, बट ऐसा है नहीं, इसीलिए हमने सर जी ये आपके सामने लिख करके भी डिस्कस किया। ठीक है, फिर आप ये भी आ जाइएगा, क्योंकि उस समय सर हमारे कुछ फ्रेंड्स को भी ये लगा था, तो वो बोल रहा था कि भाई तो ओनली इस टाइप के क्वेश्चन पर हमने भी क्या करना है सर कि शॉर्टेज का तो ही मत हटाना। ठीक है, बट ये तो कोई मतलब नहीं हुआ सर, इसका रीज़न जानना है ना। यस सर, तो देखिए इसका रीज़न्स हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो शॉर्टेज रिजर्व नहीं हटाया है क्योंकि शॉर्टेज रिजर्व नहीं हटाया है, शॉर्टेज पर से ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका हम सर रीज़न भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मेजर्स राहुल ऑपरेटर्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट। आउटलेट का मतलब क्या होता है सर, जैसे अब तक आप सर क्वेश्चन में पढ़ रहे थे ब्रांच। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा कि ब्रांच वगैरह, न्यू ब्रांच, नागपुर ब्रांच, ठीक है, दिल्ली ब्रांच, नोएडा ब्रांच, फलाना ठिकाना। ठीक है, लखनऊ ब्रांच, पटना ब्रांच। उसी तरह आउटलेट्स भी क्या होता है सर, छोटा छोटा ब्रांच टाइप्स का ही होता है, बट ये ब्रांच नहीं होता है। इसी जो छोटा छोटा सर एक मतलब समझ लीजिए कि ब्रांच टाइप का ही होता है। ठीक है, ओके सर, बट ये ब्रांच नहीं होता है क्योंकि बहुत छोटा होता है, इसलिए आउटलेट्स के नाम से इसे हम कहते हैं। ठीक है सर, ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। विच आर मेजर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स। ठीक है, टू विच गुड्स आर इन्वॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। गुड्स किस पर इन्वॉइस किया गया सर, वहीं होलसेल प्राइस मतलब देखिए IP पर भेजा है, विच इज़ कॉस्ट प्लस 25। ठीक है सर, तो मतलब यही है कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ही है ये भी। तो देखिए कॉस्ट 100 है, तो सर प्रॉफिट है 25%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, तो देयरफॉर IP बोलिए या WP प्राइस बोलिए, दोनों सेम ही होता है, आपको तो पता ही है। तो इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है सर, ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हिंट है कि यूज़ WP मेथड को आपको यूज़ करना है। ठीक है, ओके सर, चलिए। दिस आउटलेट्स सेल द गुड्स एट द रिटेल प्राइस विच इज़ होलसेल प्राइस। ठीक है सर, होलसेल प्राइस प्लस 20%। ठीक है, तो ये जो है होलसेल प्राइस, दिस आउटलेट सेल द गुड्स एट द रिटेल प्राइस विच इज़ होलसेल प्राइस पर प्लस 20%। ठीक है, अब देखिए वहाँ से ये क्या है सर, ये 20% SP अमाउंट है। क्या बोल रहा है, आउटलेट ने सेल किया। ठीक है, जैसे ब्रांच सेल करता था अभी तक, ठीक है सर, वैसे ही आउटलेट ने सेल किया रिटेल प्राइस हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। रिटेल प्राइस का मतलब क्या होता है सर, सेलिंग प्राइस। ठीक है, SP। ठीक है, SP वही वाला हाल है। ठीक है सर, ओके, अपने कुर्सी पे बैठे रहिएगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर, तो वही, तो विच इज़ होलसेल प्राइस प्लस 20%, दैट इज़ 125 का प्लस 20%। आप कैलकुलेटर से सर जी डायरेक्ट मारिए, 125 का प्लस करके 20%, देखिए डायरेक्ट आ गया 150, तो इसका मतलब 150 है सर जी SP अमाउंट। ठीक है, ओके, तो कॉस्ट पता है, IP पता है, SP पता है। यस सर, चलिए तो आगे देखते हैं। फॉलोइंग इज़ द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ लाइन है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, जो कि फ़िलहाल तो ढक गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट्स फ्रॉम द ईयर एंडेड हो रहा है 31/3/2012 को। ठीक है सर, ओके, अब देखिए क्या क्या गिवन है। स्टॉक एट आउटलेट 1/4/2011, एंड डेट ये है सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्लोजिंग डेट है और ओपनिंग डेट ये रहा। तो इसका मतलब सर ये क्या है, बिकॉज कुछ नहीं बोला तो इसको सर IP पर मानेंगे, और ये है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओके सर। गुड्स इन्वॉइस्ड टू आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, कितने का गुड्स भेजा गया था, 3,24,000 का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय आउटलेट ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, तो ये सर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, जो कि आउटलेट का गिवन है। ठीक है सर, 60,000 गिवन है। ठीक है सर, अब देखिए सर स्पेशलिटी क्या है इस क्वेश्चन का, तो स्पेशलिटी ये है कि सेल कितना हुआ है, यही चीज़ मिसिंग है, सेल वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो आप
अभी सर फिलहाल आप याद रखिएगा कौन सा फॉर्मेट, आईपी मेथड का फॉर्मेट आप देखिए, ठीक है सर। तो उस फॉर्मेट में से सेल कितना अमाउंट का किया गया, तो सेल वैल्यू ही यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। बिकॉज आपको जीपी दिया हुआ है, तो ये सर आपके लिए हिंट है कि आप जीपी को यूज़ करके सर क्या करेंगे, जीपी को यूज़ करके सर हम निकालेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पर वही रेट यहाँ पर सर जी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जो कि भी हमने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। फिर देखिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर, देखिए ये गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितना का लॉस्ट हुआ पता नहीं, तो ये जो है सर लॉस्ट बाय फायर है, मतलब ये शॉर्टेज हुआ है, ठीक है। तो ये मिसिंग है, ये आपको सर जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले ही बता दिया क्वेश्चन की शॉर्टेज है क्वेश्चन में, ठीक है सर, ओके। तो शॉर्टेज जान लेंगे, ठीक है। स्टॉक एट आउटलेट, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे दिया गया जो कि 36,000, ठीक। तो बिकॉज कुछ भी नहीं बोला, तो इस वजह से सर इसको भी क्या कर लेंगे, आईपी पर मान लेंगे, ओके सर। एक्सपेंसेस ऑफ आउटलेट्स फॉर द ईयर एंडेड, एक्सपेंसेस आउटलेट का कितना है सर 20,000, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये तो था सर जी खत्म हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31/3/2012। अब देखिए ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 के अकॉर्डिंग आपको 3 चीज़ें बनाना है। आउटलेट स्टॉक अकाउंट, ठीक है, आउटलेट का P&L, ठीक है, मीन्स ब्रांच अकाउंट ही, ठीक है, सिर्फ आउटलेट का नाम से बनेगा, ठीक है सर, सिर्फ आउटलेट के नाम से ये चीज़ बनेगा। जैसे सर हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे ना, वैसे ही सर आपको, ठीक है, तो जैसे हम सर आउटलेट ब्रांच का अकाउंट बनाते थे याद है, वैसे ही सर सेम यहाँ पर आउटलेट का अकाउंट बनेगा, ठीक है। सिर्फ वो आउटलेट के नाम से आपको दिख रहा है, ठीक है, यस सर। तो आपको याद होगा हम स्टार्टिंग में, आपको याद है आईपी मेथड में ब्रांच का P&L वगैरह बनाते थे, यस सर। तो वहीं समझ लीजिए ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना है और आउटलेट P&L बनाना है, ठीक है, आउटलेट का ही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओ ये पिक नहीं सुधारा, अच्छा यहाँ पर डालना भूल गए, अच्छा से एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एडिट है, कि एडिट क्या है सर, यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये तीनों को चीज़ जो तीनों लिखा हुआ है इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी सिंपली आईपी एंड डब्ल्यूपी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। आईपी एंड डब्ल्यू मेथड से निकले, आईपी मेथड से निकलेगा ए और बी, सेकंड हमारा सेकंड मेथड लगेगा इन दोनों पर, ठीक है सर, ठीक है। देखिए सिर्फ आउटलेट का नाम से बनेगा, P&L बनाएंगे, हो गया। अब देखिए सर ये जो सी है ना, ये सर इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी है, कि एक तो स्पेशलिटी की सेल वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, पहला कि आपको सेल वैल्यू कैलकुलेट करना है, और दूसरा स्पेशलिटी कि आपको ये स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सर जी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर आप पूछेंगे कि सर आंसर में आईसीआई ने ओपनिंग पर स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया, क्लोजिंग पर क्रिएट किया, बट सर शॉर्टेज पर क्यों नहीं किया, ठीक है। तो शॉर्टेज पर मार्कअप, ठीक है, नहीं हटाना है, ठीक है सर, नहीं हटेगा शॉर्टेज पर, जो कि रूल है, ठीक है। क्यों नहीं हटेगा, बिकॉज ये रूल है, ठीक है सर। अब देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, आईसीआई स्पेशलिटी ये भी है कि आईसीआई इस पर मार्कअप नहीं हटाया, ठीक है सर, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्यों नहीं हटाया, क्या रीज़न था सर, अब देखिए सर बुक में यहाँ पर वो फ़ोटो एडिट करना भूल गए थोड़ा सा, ठीक है, बट हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या नोट्स हमने लिखा है। यहाँ पर हैशटैग करके एक नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्टॉक रिजर्व्स हटाने, एक मिनट, देखिए ये जो स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट है ये बनाना है आपको, स्टॉक रिजर्व्स बनाना है डेटर्स मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है सर, डेटर्स मेथड। और आपको याद हो कि डेटर्स मेथड के अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाना है, तो डेटर्स मेथड में सर, डेटर्स मेथड में ओनली ओपनिंग, ओनली ऑन डेटर्स मेथड में ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर से हटाया जाता है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग पर से स्टॉक रिजर्व हटाया जाता है। आपको याद है टू बैलेंस, यहाँ पर सर जी इस साइड में बाई बैलेंस डी करते हैं और इस साइड में टू बैलेंस डी करते हैं। तो इधर में क्लोजिंग पर से स्टॉक रिजर्व हटाते थे और यहाँ पर ओपनिंग पर से स्टॉक्स को इधर में लिखते थे स्टॉक रिजर्व, बट ठीक है। तो डेटर्स मेथड में ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर से हटाया जाता है, ठीक है, शॉर्टेज पर से नहीं हटता।
और स्टॉक रिजर्व्स आपको बनाना है किससे, शॉर्टेज मेथड से। बस इतना ही ट्रिक सर, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो चलिए, ये कुछ सर का हिंट था गिवन, ठीक है, कि क्वेश्चन में ट्रेडिंग आउटलेट स्टॉक अकाउंट आईपी, ठीक है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट टाइप माने और सेल एंड शॉर्टेज जानना है हमें, ठीक है। तो शॉर्टेज एंड सेल और शॉर्टेज जानने के लिए आप सर इसको ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ट्रीट करिए, ठीक है। तो सर का कहना था कि देखो यार, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच गिवन है, ठीक है, और जीपी भी गिवन है। सिर्फ क्या क्या निकालना है, एक तो सर सेल वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है, और एक शॉर्टेज हम नहीं पता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में यही दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, शॉर्टेज जो है, सेल जो है सर इतना पता है कि सेल हुआ है 150 पर, ठीक है, सिंस ब्रांच ने सेल किया है एसपी पर, ठीक है, जो कि बोला ही था 150 पर। ओके सर, व्हेन हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच, ठीक है, एट आईपी पर, तो सिंस कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, प्रॉफिट 25, ठीक है। तो ये जो 25 है, ध्यान रखिएगा, ये 25 ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, ये 25%, देयरफॉर आईपी इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है सर। एंड व्हेन ब्रांच सेल्स गुड टू कस्टमर एट एसपी, तो सर आईपी से 20%, दैट इज़ ये जो 20% है, ये जो 25 रुपये है, ठीक है, दैट इज़ 125 से 150 पर ये जो सेल हुआ एसपी पर, तो ये जो 25 रुपया है, ठीक है सर, ये किसका प्रॉफिट है, ये ब्रांच का, दैट इज़ आउटलेट का प्रॉफिट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। ब्रांच मतलब आउटलेट ले लीजिए, ठीक है, और ये हेड ऑफिस का मतलब आप मेन जो है वो क्या, राहुल मेजर्स करके था क्वेश्चन, तो वो हेड ऑफिस टाइप का ले लीजिए, ठीक है। ब्रांच का मतलब ये आउटलेट का प्रॉफिट है, ठीक है सर, तो ये आउटलेट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये ब्रांच का मेहनत है, ठीक है, दैट इज़ ये 25 रुपीज़, और ये जीपी ये ब्रांच का मेहनत है, ये जो 60,000 का जीपी दिख रहा है, ये सर जी आपका ब्रांच का मेहनत है, ठीक है, और ये 25 इज इक्वल्स टू ये इसका अमाउंट है, ठीक है, इतना हिसाब से वो कमाया है, 25 रुपीज़ के हिसाब से वो कमाया है, ठीक है सर। और सेल हमको पता नहीं है, और सेल का अमाउंट है 150, ठीक है। अब देखिए सर का हिंट नंबर 2, ठीक है, सॉल्व बाई WP मैथड से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे इसको सर जी कैलकुलेट करेंगे, सेल वैल्यू जीपी अर्नड बाई ब्रांच कितना है 60,000, तो देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल, ठीक है, तो सिंस सेल इज इक्वल्स टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 60,000 जीपी है, ठीक है, तो ऊपर जीपी और जीपी का अमाउंट कितना है पर यूनिट के हिसाब से सर 25, ब्रांच आउटलेट की मेहनत 25 रुपये था, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ओवरऑल 25 पर यूनिट पर मेहनत, और ये टोटल मेहनत का अमाउंट 60,000, और सेल एसपी पर ही सेल हुआ है, दैट इज़ 150, ठीक है। तो देखिए ऐसे करेंगे कि हमको, देखिए, और तो ये ऐसे इंटू करेंगे सर, ये आ जाएगा। और एक कंसेप्चुअल जो कि अब तक हम करते आ रहे हैं वो देख लीजिए कैसे करेंगे सर। जीपी गिवन है तो ऊपर जीपी, तो नीचे भी जीपी, तो नीचे में जीपी है 25 अमाउंट, ठीक है, और हमको क्योंकि जानना है ऐसे वैल्यू, तो इस वजह से एसपी का अमाउंट से इंटू कर देंगे, ठीक है सर। तो देखिए 60,000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू कीजिए और इंटू कर दीजिए 150 से, इक्वल्स टू मारेंगे तो सर ये आंसर आ जाएगा 3,60,000। ये जो 3,60,000 है आपका आ गया डायरेक्टली सेल वैल्यू, आपको पता चल गई। अब देखिए सर, अब अगर क्वेश्चन अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब हमको पता चल गया 3,60,000 मेरा अगर सेल वैल्यू है, तो शॉर्टेज नहीं पता चल जाएगा यार, इजीली पता चल जाएगा। देखिए सर इस साइड को ऐड कीजिए, ठीक है, और माइनस कर देंगे सर, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए ऐड करते हैं 30,000, 3,24,60, ठीक है, 3,24,000 प्लस 60,000 प्लस, ठीक है, 4,14,000 इस तरफ आ रहा है, ठीक है सर। तो देखिए अब इसमें से माइनस करते हैं सेल, जो कि अभी हमने आपके साथ निकाला 3,60,000, और 36,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है सर, इक्वल्स टू मारेंगे तो 18,000 का शॉर्टेज आ रहा है, ठीक है सर। तो चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तो सर डायरेक्टली पहले बनाया हुआ है, सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट इसका समझिए। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, ये सेल वैल्यू कैलकुलेट किया 3,60,000, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर वैसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए होलसेल प्राइस यहाँ पर 125 1 बाई 1 समझाया है, फिर रिटेल प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस 150 था, तो देयरफॉर
ग्रॉस प्रॉफिट एट द आउटलेट, ठीक है, 60,000 था, ठीक है, और होलसेल प्राइस माइनस रिटेल प्राइस दैट इज़ 125 माइनस 150 माइनस 125 की है, तो ये 25 आ गया, जो कि हमने वहाँ पर देखा था आउटलेट की मेहनत। यस सर। तो देखिए सिंपली क्या किया गया, वही चीज़ देखिए, कैलकुलेशन वैसे ही है। 60,000 ऊपर जीपी तो 25 नीचे जीपी, और लाना था हमको सेल वैल्यू जानना था, इसलिए ये 150 से इंटू किए, इक्वल टू करेंगे तो सर जी 3,60,000 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ओपनिंग स्टॉक है 30,000, गुड्स एंड है 3,24,000, ठीक है, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000, हमने भी ये तीनों आपके साथ में ऐड किया था, 4,14,000 आया था सर, ओके सर, अभी आपके सामने कैलकुलेट किए थे। अब इसमें से सर जी सेल्स वैल्यू माइनस कर दिए 3,60,000, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिए 36,000, तो अभी भी हमारे बैलेंसिंग फिगर बच रहा था 18,000, जो कि आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर अभी भी आपको दिख रहा है, ठीक है सर। तो ये जो 18,000 है, इसी को कहते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर, दैट इज़ समझने के लिए शॉर्टेज हो गया, ठीक है सर, ओके। अब देखिए स्टॉक रिजर्व्स का हिसाब किताब क्या है, ओपनिंग अमाउंट, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे अभी नहीं, अभी आपका डाउट समझिए, अभी हम अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पर से हटाया गया सर जी। क्लोजिंग स्टॉक सॉरी, ये जो सर जी लॉस्ट फायर दैट इज शॉर्टेज है, तो सर इस पे से क्यों नहीं हटाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि डेटर्स मेथड में हम नहीं हटाते हैं इस पर से, ठीक है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पर से ही हटाया जाता है, ठीक है, स्टॉक रिजर्व्स। तो इस बात का यहाँ पर सर जी बस यही एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में, जो कि आईसीआई नहीं किया है, और उसका रीज़न ये है, ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो देखिए ऊपर आईपी नीचे आईपी, ऊपर आईपी नीचे आईपी, ठीक है सर, और इंटू कर दिया 25 और लोडिंग दोनों को कैलकुलेट करके हटा दिया गया, ठीक है सर। तो सिंपली देखिए अब इसी चीज़ को इंस्टीट्यूट क्या किया है, सबसे पहले आउटलेट स्टॉक अकाउंट बनाया, ठीक है सर, बैलेंस वीडी, ओपनिंग बैलेंस आईपी पर था, इसका देखिए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आईपी पर था, फिर क्लोजिंग बैलेंस भी आईपी पर था, वो लिख दिया। गुड सेंड किया गया था 3,24,000 का, वो लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 का था, वो लिख दिया। सेल्स को बाई वर्किंग नोट 1 से लिख दिया 3,60,000, बाई गुड्स लॉस्ट बाई फायर, ये सर बैलेंसिंग फिगर करके लिख दिया, और ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 2 में समझाया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया, ठीक है सर। फिर इसको अमाउंट को कैलकुलेट किया, तो हमने भी कैलकुलेट किया था सर आपके साथ में, यही अमाउंट था, ठीक है, दोनों साइड भाग गया, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर कर दिया। तो इस तरह से बैलेंसिंग फिगर करने पर भी आपको पता चल जाएगा कि लॉस्ट बाय फायर 18,000 का हुआ है, ठीक है। अब जब आप सर पीडल बनाएंगे तो आपको तो आईपी मेथड का रूल याद ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सर जी अब नॉर्मल लॉस है, हमको नहीं पता था कि लॉस्ट बाय फायर, आग से हमारा गुड्स लॉस्ट हो जाएगा, तो पीएनडल में ये अमाउंट तो सर जाना बनता है ना। यस, तो देखिए लाया भी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंसेस भी गिवन है, एक्सपेंसेस ऑफ आउटलेट फॉर द ईयर। तो पीएनडल में जनरली आपको तो पता ही है सर, पीएनडल बनाएंगे आउटलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें सर जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भेजते हैं। तो पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि है टू एक्सपेंसेस नाम से, जो कि आउटलेट का एक्सपेंसेस है 20,000 का, वो लिख दिए। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले 1 मिनट, जीपी को यहाँ से सर जी सीडी से बीडी करके लेके आ गए, ठीक है। टू एक्सपेंसेस 20,000 यहाँ पर सर जी लिख दिए, ठीक है, ओके सर। अब देखिए यहाँ पर सर ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, इसको सर जी पूरा का पूरा उठा करके ले आए, ये जो शॉर्टेज का बैलेंसिंग फिगर था ये पूरा का पूरा सर ले करके आ गए, ठीक है, दैट इज़ 18,000 वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। ये आईपी पर है और आईपी पर ही आ जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में होगा। तो इसका सर जी रीज़न ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे में स्टॉक रिजर्व अलग से हटेगा ही नहीं, इसी वजह से ये सर यहाँ पे 18,000 आईपी पर आ रहा है। जनरली नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था सर अब तक, कि 18,000 में से सर हम आईपी अमाउंट हटा देते थे, याद ही होगा आपको ये सर, क्योंकि ये आईपी तो ये ऑटोमेटिकली आया होगा आईपी पर ही, ये सर। तो 18,000 को हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे क्या है वो, आईपी दैट इज़ 125, तो 125 और फिर इंटू कर देते थे 100 से, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता था यहाँ पर सर, 18,000 का 2 पार्ट रहता था, ठीक है, एक पार्ट एक तरफ जो कि ओरिजिनल कॉस्ट 14,400 का यहाँ पर आता था पीएनडल में, ठीक है, और एक तरफ दूसरा साइड ये जो माइनस करने के बाद बच रहा है 18,000 में,
3600 ये हेड ऑफिस का बुक में जाता था। आईपी मेथड में जब आप बनाएंगे तो आपको याद होगा, बट इस टाइप्स के क्वेश्चन में जब आपको ऐसे सेल वगैरह निकालना हो, ठीक है, और बोला जाए कि लास्ट में ऐसे स्टॉक रिजर्व्स अलग से हटाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टॉक रिजर्व्स सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से हट रहा है, तो इस वजह से आपको शॉर्टेज को यहाँ पर पूरा का पूरा सर जी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका यहाँ पर नहीं ऐड किया जा रहा है स्टॉक रिजर्व्स। आप देखें तो 3600 जो स्टॉक रिजर्व इसका बनता है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि ये रीज़न क्या है सर, डिटेक्टर्स मेथड से ये बनाया जा रहा है। डिटेक्टर्स मेथड में शॉर्टेज से कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है, इसी वजह से। तो चलिए ठीक है सर, बाकी तो और समझ ही गए होंगे। ओपनिंग स्टॉक पर क्या किया सर, देखिए बाई बैलेंस बीडी करके ये निकालें, ओपनिंग स्टॉक पर निकालें, ठीक है सर, और टू बैलेंस बीडी करके ये हमने निकाला स्टॉक रिजर्व्स निकाले क्लोजिंग स्टॉक पर, ठीक है सर। बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी ऐसे सर निकालते थे, ठीक है, ओके सर। और फिर क्या किए, टू हेड ऑफिस का पिंडल में ट्रांसफ़र कर दिए, बाई हेड ऑफिस का पिंडल में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो 7200 इधर से और 6000 इधर से, ठीक है सर, रिवर्स कर दिए, मतलब रिवर्स किए फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, और इधर से भी सर जी रिवर्स रिवर्स बैक किए, ठीक है। मतलब सर इधर से हटाना, देखिए इधर से हटता है, आपको याद है अब तक, देखिए क्या करते थे डिटेक्टर्स मेथड में, आईपी था यहीं पे सर और यहीं लोडिंग हटा देते थे, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हो रहा है, आईपी यहाँ पर सर जी यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर ना लिख के, क्योंकि डिटेक्टर्स मेथड में अलग से शो करना है, स्टॉक रिजर्व साउंड बोला है, इस वजह से यहाँ पर शो हो रहा है बाई बैलेंस शीट, ठीक है। और ये वाला चीज़ जो क्लोजिंग पर हम इधर हटाते थे, तो अब देखिए क्लोजिंग पर सर अभी भी हम यहाँ की जगह यहाँ पर हटा रहे हैं, हट रहा है, यस सर, बस। और इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़, ठीक है, बोला ही है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड, ठीक है, दैट इज़ राहुल एंडेड, दैट इज़ राहुल लिमिटेड को हमें ट्रांसफ़र करना है। ये चीज़ देखिए आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं यहाँ पर से, राहुल लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड, ठीक है। तो इसी वजह से स्टॉक रिजर्व जो बन रहा है इसका हमने सर जी बैलेंसिंग को ट्रांसफ़र भी कर दिया हेड ऑफिस को, ठीक है, बस हो गया। तो ये 6000 को सर जी अपोजिट साइड में रख करके ट्रांसफ़र कर दिए, और ये 7200 को अपोजिट साइड में रख करके ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र भी हो गया और काम ख़त्म भी हो गया, दैट इज़ रिवर्स किए फर्स्ट डे नेक्स्ट ईयर, रिवर्स कर दिए, ठीक है। वो कंसोलिडेशन बनाने के लिए बस यही पॉइंट था। आपको कुछ पॉइंट सर याद रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। वर्किंग नोट तो हो ही गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सर एक अच्छा क्वेश्चन है वो हम आपको सर बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सर हमको अगले वीडियो में इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सर अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। नोट, आइडेंटिफाई क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा पता होना चाहिए आपको, इफ़ गिवन ना हो तब, ठीक है सर। आईसीआई के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करें आईसीआई के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस करना ड्यूरिंग रिवीजन, ठीक है सर। ड्यूरिंग रिवीजन आपको ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो अगले बार से सर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर कि आप इस लेवल में बन चुके हो, एक बार अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आप मेथड कौन सा लग रहा है, ये चीज़ आप पकड़ ले रहे हो, ठीक है सर। तो इस तरह से यहाँ से सर जी मिक्स्ड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जिसमें से हमने सर जी आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 17, 18 डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपके साथ में 16 को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो अगली वीडियो में हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सर जी जय हिंद, जय भारत।